हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। भाई एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। तो 7.4 अगर मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार हम कुछ फॉर्मूलों पे निगाह डाल लेते हैं। देखो आपके पास टोटल 6 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, क्योंकि अब देखो इंटीग्रेशन जो मेन था वो आपका कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब आगे आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करने होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले अगर आपको लर्न है, आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। क्लियर? यानी अब आपके पास ज्यादा कुछ इंटीग्रेशन में करने को बचा नहीं है। जो मेन एक्सरसाइज थी वो थी सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी 7.2 वो आप लोग अच्छे से कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो आपके पास देखो जितने भी फॉर्मूले, तो देखो सभी में ऊपर dx लिखा हुआ है। dx का मतलब है कि भाई dx तो इंटीग्रेशन करने के लिए होता है, यानी कि एक तरीके से समझ लो ऊपर 1 है सभी में, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले कब काम करेंगे? पहली बात तो आपका न्यूमरेटर क्या हो, 1 हो। पहला काम तो क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को 1 करना है। क्लियर? अगर वो दिया ही 1 गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1 नहीं है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसको 1 करेंगे। क्लियर? दूसरी बात, देखो 3 फॉर्मूले आपके एक जैसे, यानी कि तीनों सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1/2a log, और ऊपर आएगा x माइनस ए, नीचे आएगा x प्लस ए। एक चीज याद रखो, अगर एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, किसमें से? एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले x में से a को माइनस करेंगे, अपॉन में x प्लस में a करेंगे। क्लियर? अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि उल्टा कर दिया, क्या कर दिया मैंने इस बार, उल्टा कर दिया। उल्टा होगा तो बाकी सारा सेम रहेगा, केवल ये चीज चेंज हो जाएगी। पहले ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर a प्लस एक्स आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा a माइनस एक्स। क्लियर? और अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया तो यहां पे देखो इन दोनों में 1/2a था। एक चीज याद रखो, जब भी बीच में माइनस का साइन आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन आ रहा है, दोनों फॉर्मूले में log आएगा। दोनों में क्या आएगा, log आएगा, और log आएगा तो दोनों में बाहर 1/2 आएगा। क्लियर? लेकिन अगर प्लस में आ रहे हैं दोनों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात तो एक ही होती है, तो बाहर 1/a आएगा, 1/2a नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 1/a आएगा, और log की जगह पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x/a। क्लियर? प्लस का सी सभी में लगना है। ऐसे 3 फॉर्मूले फिर आपके होंगे, किसमें भी, स्क्वायर रूट में। क्लियर? किसमें होंगे, स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट में क्या होगा, देखो जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे तो log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे तो भी log, दोनों फॉर्मूले log में चलेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, log x लो, प्लस में जो भी टर्म यहां है सेम एज रख दो। log x लिया, प्लस में जो टर्म यहां है सेम एज रख दी, बाकी कोई नई चीज नहीं है। देखो log लेना है, log के अंदर x प्लस में जो भी आपका डिनोमिनेटर है सेम एज रख दो। क्लियर है? लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो वो किस में जाएगा भाई, वो साइन इनवर्स में जाएगा, x अपॉन ए। क्लियर? अब साइन इनवर्स में क्यों जाएगा, देखो अगर आपको ध्यान हो तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 की जगह पे कौन आ गया, ए स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला साइन इनवर्स वाला रहेगा। ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसी tan में आपका फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो 1/1 का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आपको 2 चीजें क्लियर आपके माइंड में होनी चाहिए। एक तो जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1 रहना चाहिए। क्लियर? दूसरी बात, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर सभी में आ रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी आपका 1 होना चाहिए। क्लियर? मस्ट बी यूनिटी। 2 चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका यूनिटी हो, दूसरा आपका न्यूमरेटर में भी आपका 1 हो। क्लियर है? अगर न्यूमरेटर में आपके पास 1 नहीं है तो आप 1 बनाएंगे, दिया गया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्लियर? सेम एज एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में होगा। जैसे देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्या दिया गया हमें, यहां पे कह रहा है भाई 3x² अपॉन x रेज टू द पावर 6 प्लस 1 dx। देखो स्टार्टिंग में आपके सामने एक चैलेंज आ गया, ऊपर क्या दे दिया, 3x² दे दिया। क्लियर? ऊपर क्या बनाना है, न्यूमरेटर 1 लाना है, कैसे भी करके लाओ 1 आना चाहिए बस, और नीचे क्या है, x की पावर 6। अब आप कहोगे हमने जितने फॉर्मूले पढ़े सभी में क्या पढ़ा था, हमने तो एक्स स्क्वायर पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, हमने सभी में एक्स स्क्वायर पढ़ा था। तो एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर लाइन किसी तरह से ऊपर वो खत्म करें तो किस तरह से कर सकते हो, तो देखो कुछ कैंसिल वगैरह तो हो नहीं रहा, अगर कुछ कैंसिल वगैरह हो तो कैंसिल कर दो, लेकिन कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है,
और वो क्या है जो आपने 7.2 में सीखा था, सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? ऊपर 3x के है ना, इसको देखो, ये किसका डेरिवेटिव करके ला सकते हैं हम? ऐसी क्या टर्म हो सकती है जिसका डेरिवेटिव करने पर हमें 3x स्क्वायर मिल जाए? तो सीधा एक ही सवाल, एक ही जवाब आपके माइंड में आएगा और वो होगा x क्यूब। क्लियर? अच्छा, x क्यूब अगर मैं नीचे लेता हूं तो x की पावर 6 को क्या ले सकता हूं? x क्यूब का स्क्वायर। यानी दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। तो हम क्या करेंगे, मैं कहता हूं यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले एक बार इसको लिख लेता हूं मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके। इसको लिख दिया मैंने 3x स्क्वायर dx, नीचे लिख दिया x क्यूब का होल स्क्वायर और +1। क्लियर? x की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? x क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे भाई, पुट कर दो x क्यूब इक्वल्स टू टी, सॉरी x क्यूब इक्वल्स टू क्या रखते हैं भाई? टी। एंड x क्यूब का अगर मैं डेरिवेटिव करूं क्या आएगा? 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। क्लियर? x क्यूब को t रख दिया, 3x स्क्वायर dx बराबर किसके आ गया भाई? dt के आ गया। तो i के इक्वल है ये सारी टर्म, तो i इक्वल टू में ऊपर क्या रख दूं मैं? 3x स्क्वायर dx को क्या रख दूं? dt रख दूं। अपॉन में क्या है? t स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं भाई? 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला कौन सा आ गया? फॉर्मूला नंबर 3, यानी dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये तो आ गया। देखो dx जब ऊपर x होता है तो नीचे भी x आ जाता है। ऊपर अगर t है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? t होना चाहिए। बन गया फॉर्मूला, लगा दो। तो i इक्वल्स टू क्या आ गया भाई? 1/a का मतलब 1 है, tan इनवर्स x/a का मतलब भी 1 है, सॉरी x नहीं t है यहाँ पे, तो t लिखो। तो क्या आ गया हमारे पास? tan इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू वापस पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी भाई? x क्यूब। सो i इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। क्लियर है? ये आपका आंसर। इन फॉर्मूलों का एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भाई, ताकि आपको इजी रहे। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया भाई? i इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। क्लियर? i इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? फॉर्मूला चेक करो, कौन सा फॉर्मूला आ रहा है। देखो क्या आ गया? 1 प्लस, लेकिन क्या आ गया? x स्क्वायर के आगे 4 आ गया। क्या आ गया? वो x स्क्वायर के आगे 4 आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस 4 को खत्म करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इस 4 को खत्म करो। क्लियर? सबसे पहले इस 4 को खत्म करो। तो क्या कर सकते हैं? 4 को बाहर निकालो, कॉमन ले लो। अब आप सर कॉमन 1 में तो है नहीं, तो जिसमें अगर ना हो उसके अपॉन में लिख दिया करो। क्लियर? तो क्या लिख दूं मैं इसको? i इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट। अच्छा, 4 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, यानी 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा भाई? 1 के पास तो 4 था नहीं, तो 1/4 हो गया, और प्लस में x स्क्वायर। इतना क्लियर है या नहीं? ये बोलोगे। देखो क्या किया मैंने? 4 को कॉमन लिया, 4 रूट से बाहर आके क्या बन गया? 2 बन गया, तो मैंने 2 लिख दिया। 1 के पास में 4 नहीं था, तो 1 के अपॉन में 4 कर दो। क्लियर? देखो अगर किसी नंबर में से कोई आप ऐसी टर्म कॉमन निकाल रहे जो उसके पास है ही नहीं, तो उसको उसके अपॉन में कर दिया करो। क्लियर? जैसे 1 के पास 4 था ही नहीं, तो क्या किया हमने? 1 के अपॉन में 4 कर दिया, प्लस में x स्क्वायर। अब इस 2 को तो लिख दो बाहर, कांस्टेंट है भाई, 1/2 बाहर आ गया, ऊपर क्या आ गया? dx अपॉन अंडर द रूट। अच्छा, 1/4 को क्या लिख सकता हूं भाई? मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, है कि नहीं? 1/4 को क्या लिख सकता हूं? 1/2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या है? x का स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखो कोई आ रहा है, dx अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बात एक ही होती है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बोलो या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बोलो, लेकिन रूट के अंदर है, इस बार tan मत लगा देना भाई, tan मत लगा देना, रूट के अंदर है। तो tan रूट में क्या बताया था मैंने कि बीच में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो, दोनों के सेम होते हैं। केवल आपको याद क्या करना है? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अलग चलता है। केवल कौन अलग चलता है? a स्क्वायर माइनस अगर हो तो अलग चलता है, वरना सिंपल है। 1/2 बाहर सेम रहने तो log लिया, x प्लस जो भी टर्म हमारे पास आई है, यानी x स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर लिख दो, 1/4 प्लस c। क्वेश्चन को छोड़ दो, यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म। क्लियर? हालांकि कई बार मैथ में थोड़ा सा एडवांस में आंसर दे देता है आपको, वो भी बता देता हूं देखो कैसे आता है। वैसे आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 1/2 log, एक काम करते हैं अंदर इसका एलसीएम ले लो। देखो मैथ में क्या करता है, वो अंदर इसका एलसीएम ले लेता है। तो क्या आ गया? x प्लस में
एलसीएम आएगा 4, तो क्या बन जाएगा भाई 4x² प्लस 1 अपॉन में √4 प्लस सी, ये आ गया। अब एक बात बताओ मेरे को, रूट के अंदर ये है, इसका तो सॉल्यूशन कर नहीं सकते, लेकिन जो अपॉन में 4 है इसके ऊपर से अगर मैं रूट हटा दूं और इसको 2 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बोलो फिर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे क्या आएगा 1/2 log, ये बन गया भाई आपका 2x प्लस में √4x² प्लस 1 और पूरे के अपॉन में 2 प्लस सी, ये आ गया। अब एक बात बताओ, मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूं? इसको मैं log इस पूरे को m और इसको n मान लो भाई, तो क्या बन गया log m/n हो गया। क्या आ गया भाई मेरे पास में log m/n आ गया। तो क्या लिख सकता हूं इसको, हाफ तो बाहर रहेगा, और log m/n को क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो log 2x प्लस √4x² प्लस 1 और माइनस में क्या लिख दूं भाई मैं log 2 प्लस सी। क्लियर? हाफ को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो i इक्वल्स टू क्या आ गया भाई आपका हाफ log 2x प्लस √4x² प्लस 1। log के ऊपर देखो कई बार आपको रूट भी देखना, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस भी आपको देखने को मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस आप ले सकते हैं। मॉडुलस क्यों लगाते हैं उसका कारण भी आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो log जो है ना, log की जो यहाँ पे जो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये ऑलवेज log के जो सॉरी एब्सिसा बोलते हैं, log का जो एब्सिसा ये होता है, ये आपका क्या होता है ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर होता है। क्लियर? यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो सकती है, log 2 हो सकती है, log 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, लेकिन log -2 कभी भी नहीं होता, log -2 आपका कभी भी नहीं होता। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं मोड का साइन लगाते हैं, ताकि इसका मतलब ये है कि अगर वैल्यू अगर अंदर नेगेटिव भी आ रही है तो वो क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। क्लियर है? log की जब भी आप वैल्यू स्टार्ट करते हैं log 0 से स्टार्ट करते हैं, log 1 2 और फिर कहीं तक भी चले जाओ। क्लियर? लेकिन log कभी भी आपका नेगेटिव भी नहीं जाता, log के साथ में जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर? तो ये आ गया भाई, हाफ को log 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा माइनस हाफ log 2 और प्लस में सी, लेकिन ये दोनों क्या है कॉन्स्टेंट है भाई। log 2 भी तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 समथिंग होती है, तो ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू, और प्लस में सी तो कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं सारे को हटा के सिंपली सी लिख देते हैं। सारे को हटा क्या कर रहे थे हम इसको, हमने सारे को हटाया और प्लस में लिख दिया सी। आपका बुक में यही आंसर गिवन होगा। क्लियर? आपका बुक में यही आंसर गिवन होगा। एक तरीका और भी होता है, वो भी बता देता हूं, अगर उससे करना चाहो तो आप इसको उससे भी कर सकते हो। देखो i इक्वल्स टू क्या लिख दूं मैं, ऊपर लिख दूं dx अपॉन रूट, लेकिन ये हर बार लगेगा नहीं इसलिए मैंने वो कराया नहीं। तो 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर 4x² है, 4x² क्या लिख दूं मैं 2x का होल स्क्वायर लिख दूं भाई, 4x को क्या लिख दूं मैं 2x का होल स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि 4x² है तो क्या लिख दिया मैंने इसको 2x का होल स्क्वायर कर दिया। अब जब 2x का होल स्क्वायर कर दिया तो एक बात हो मेरे को, क्या अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a² प्लस x²? नहीं, अभी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? प्रॉब्लम किसकी है, 2x आ रहा है, आना क्या चाहिए x आना चाहिए। तो एक तरीका तो आपके पास कॉमन लेने का था, दूसरा तरीका आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, हम क्या कर दें पुट कर दें 2x इक्वल्स टू t। हमें तो कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो 2x को क्या रख दिया मैंने t रख दिया, t का कोफिशिएंट 1 हो गया, 2x इक्वल टू t आ गया, डेरिवेटिव करोगे 2 सेम x का हो गया भाई dx इक्वल्स टू dt। सो dx बराबर किसके आ गया भाई 1/2 dt आ गया, dx इक्वल टू किसके आ गया आपका 1/2 dt। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 को तो बाहर लिख दूं। अब अंदर क्या बच गया भाई, dx की वैल्यू क्या है dt/2 है, तो 1/2 बाहर आ गया, dt ये आ गया। अंदर क्या बच गया भाई √1 प्लस t², क्या आ गया √1 प्लस t²। 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर, अब क्या आ गया a² प्लस x²। a² प्लस x² क्या होता है भाई हाफ बाहर log x, x का मतलब t, तो log t प्लस √x² प्लस a² यानी t² प्लस 1 और प्लस में c। क्लियर? सोल्व करोगे i की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/2 बाहर है, और log t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी 2x, तो log 2x प्लस अंडर द रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c। सो i की वैल्यू आपके पास सोल्व होकर के आ गई हाफ log 2x प्लस √4x² प्लस 1 प्लस c। क्लियर? वही सेम आंसर है दोनों जगह पर। क्लियर? जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं।
इसमें आप सब्स्टिट्यूशन का यूज आपको करना पड़ेगा। ये आपका डायरेक्ट बन गया था, लेकिन इसमें 4 को कॉमन लिया था। क्लियर? तो दोनों मेथड आपके सही है। इस मेथड से जब करते हैं तो बच्चे कई बार नॉर्मली इस क्वेश्चन को यहां तक कर लेते हैं, फिर मैथ में देखते हैं सर आंसर तो नहीं मिल रहा। तो आंसर आपका मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है। देखो अगर यहाँ इस स्टेप तक हो जाए तो ये 2-3 स्टेप मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखे थे, इतना करने की जरूरत नहीं होती। इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आप ये स्टेप भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो उसका तरीका देखो, डायरेक्ट कर लो, ओरली कैलकुलेट हो जाएगा। क्या बन गया 4x² + 1 हो गया, रूट के बाहर आ गया, क्या आएगा 2 को इसके साथ कर दो, बस सिंपल, क्वेश्चन खत्म। देखो ओरली जब करोगे तो क्या आएगा भाई, हाफ लॉग आ गया और अंदर x², पहले इसको चलो बाद में लिखूंगा मैं, ये x लिखा प्लस में रूट, इसको लिखो क्या आ गया 4x² + 1 अपॉन में 4 है, रूट से बाहर जाएगा क्या आएगा 2 आएगा, 2 को इसके साथ लिख दो और प्लस में c कर दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, i इक्वल्स टू हमें दिया गया 1/√2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर + 1 dx। क्लियर? क्या दिया गया भाई 2 - x का होल स्क्वायर + 1। देखो दो तरीके इसके करने के, या तो डायरेक्ट इसी को x मान लो। क्लियर? इसी को डायरेक्ट x मान लो और डायरेक्ट सोल्व कर दो, तो कोफिशिएंट 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर आप इसको ऐसा कर लो, पुट कर दो 2 - x = t, 2 - x को क्या रख दूं मैं t रख दूं, तो क्या आ जाएगा 2 का तो 0 हो गया, इसका होगा -dx = dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई भाई -dt आ गई, dx की वैल्यू क्या आ गई -dt आ गई, i की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर तो आ गया dt, माइनस का साइन बाहर लगा दो, अंदर क्या बच गया भाई √t² + 1। क्वेश्चन खत्म, खुद कर लेना भाई। राइट? क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। i इक्वल्स टू क्या दे दिया भाई dx अपॉन √9 - 25x²। क्या दे दिया भाई 9 - 25x²। क्या करोगे, देखो पिछला क्वेश्चन बताया था सेकंड, उसी तरीके से बनेगा, dx अपॉन में या तो 25 को कॉमन ले लो या फिर इसको ऐसे लिख दो 3 का स्क्वायर माइनस में 5x का होल स्क्वायर। क्लियर? 3 का स्क्वायर माइनस में 5x का होल स्क्वायर। अगर ऐसे लिखते हो तो क्या करोगे 5x को रखो आप t और 5dx = dt, dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में 5, तो i आपके पास आ गया 1/5 बार dt अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर। क्लियर? नया फॉर्मूला आ गया, अभी तक नहीं आया था, √a² - x²। क्या फॉर्मूला आ गया भाई √a² - x²। क्या होता है 1/a, तो भाई 1/5 तो सेम है, 1/a का मतलब 1/3 आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a + c। क्लियर? तो आपका आंसर आ गया 1/15, साइन इनवर्स t की वैल्यू रखो 5x अपॉन में 3 + c। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका इसी के साथ यहीं पे ही खत्म। या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो भी कर सकते हैं इस तरह से कि i इक्वल्स टू आप ले लें 25 को रूट से बाहर निकाल लो, 25 को क्या कर दे भाई रूट से बाहर निकाल ले, 25 को रूट से बाहर निकालोगे क्या आएगा, रूट से बाहर आके केवल 5 बच जाएगा, ऊपर क्या आ गया dx, नीचे देखो अब 9 के अपॉन में तो 25 नहीं है ना, तो इसको क्या लिख दूं मैं 9/25 और माइनस में x का स्क्वायर। क्लियर? तो फिर 1/5 सेम रह गया, ऊपर dx है, 9/25 को क्या लिख दूं 3/5 का स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दो a² - x²। क्वेश्चन आपका सीधा सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ भी। एक मिनट, एक मिस्टेक कर दीजिए शायद। फॉर्मूला क्या होता है रूट साइन इनवर्स में a नहीं आता भाई, tan में आएगा, a एक्चुअली में a नहीं आएगा, तो 1/5 बचेगा भाई। ठीक है? फॉर्मूला जो लिखवाया था √a² - x² का साइन इनवर्स x/a कराया था आपको, तो उसमें एक बार करेक्शन कर लेना, अगर वहां पर a तो नहीं लिखा मैंने, एक बार चेक कर लेना। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्या गिवन है 3x अपॉन 1 + 2x⁴ dx। क्लियर है भाई? क्या गिवन है 3x अपॉन 1 + 2x⁴। अब देखो एक साथ दो प्रॉब्लम आ गई। पता है क्या, पहले तो x⁴ का कोफिशिएंट 2 आ गया, और दूसरी बात
ऊपर 3x आ गया। 3 को खैर बाहर लिख लेंगे, लेकिन x को खत्म करने के लिए किसकी जरूरत है, x स्क्वायर की जरूरत है। तो क्या करेंगे, 3 को बाहर लिखो, राइट, ऊपर dx लिखा, सॉरी x dx लिखा, 3 बाहर आ गया, x dx बच गया, नीचे क्या आ गया, एक काम करते हैं 2 को भी कॉमन ले लो, 2 को भी कॉमन ले लो भाई, तो क्या आ गया 3/2 हो गया। देखो कुछ भी नहीं किया, ऊपर से मैंने 3 बाहर ले लिया, 3 आ गया, नीचे से 2 कॉमन ले लिया, 1/2 हो गया, यानी 3/2 आ गया। 1 के पास में कुछ भी नहीं है तो 1/2 हो गया, और प्लस में ये क्या आ गया भाई, x की पावर 4, इसको मैं लिख देता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर, इतना क्लियर है भाई। देखो ऊपर से 3 बाहर ले लिया, नीचे से मैंने 2 बाहर लिया, देखो क्योंकि 2 अपॉन में है इसलिए 2 बाहर आके भी अपॉन में ही रहता है। फिर 1 के पास 2 नहीं था तो 1/2 कर दिया, प्लस में x की पावर 4 जो बचा उसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करोगे, पुट कर दो x स्क्वायर इक्वल्स टू t, तो x dx इक्वल्स टू किसका आ जाएगा भाई, dt/2 के आ जाएगा। क्लियर, किसके आ जाएगा, dt/2 के आ जाएगा। अब ये dt/2 आ गया, बस अब क्वेश्चन को बना लेना, अब क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/4 हो जाएगा, आई की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो 3/2 तो ऑलरेडी है, x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2 आ गई, तो 3/4 आ गया। अंदर क्या बच गया भाई, dt/1/2 क्या लिख सकता हूं मैं, 1/√2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/√2 का स्क्वायर, और प्लस में t स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, रूट ए स्क्वायर, रूट तो है नहीं, देखो dx/a² प्लस x स्क्वायर। अब इसमें आपका क्या होता है भाई, 1/a, a क्या है 1/√2, तो 1 नीचे और √2 आपका ऊपर। क्लियर, tan इनवर्स x/a यानी t/√2 प्लस c। अब देखो 4 क्या होता है एक्चुअली, हमारा 4 होता है 2 × 2, √2 से एक 2 को कैंसिल करोगे, राइट, तो एक के ऊपर रूट आ गया, तो क्या बन गया आपके पास 3/2√2 tan इनवर्स x, t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या थी x² प्लस c, ये आपका आंसर है। क्लियर है भाई, 3/2√2 tan इनवर्स x² में ये आ गया ना, हाँ x² में √2 यही आ जाएगा भाई, ठीक है। और कोई देख लेना अगर एक मिस्टेक हो, मेरे ख्याल से ठीक है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, 6 का यहीं पे एंटर देता हूँ छोटा सा आपको, क्या दिया गया x²/1 माइनस x की पावर 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x की पावर 6 दे रखा है, क्या लिख दे x की पावर 6 को, x² सेम रहेगा 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर कर दो, क्या कर दे भाई 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर कर दो। क्लियर, अब x³ को t पुट करोगे, क्या लिखेंगे हम, पुट कर दो x³ इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव करोगे x² dx इक्वल्स टू dt/3। अब क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, डन। चलो देखो भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया i इक्वल्स टू x-1/√x² - 1 dx। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो अपॉन में √x² - 1 है, ऊपर क्या आ गया x - 1, यानी कि अगर ऊपर x - 1 नहीं होता, मान लीजिए ऊपर x - 1 नहीं होता, तो dx/x² - a² लगा देते हैं, है कि नहीं। और अगर ये -1 नहीं होता, मैं अगर x हटा दूं केवल 1 के अपॉन में कर दूं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर -1 को हटा दूं x के अपॉन में बचता है तो x² - 1 को मैं t रख देता हूं, सीधा सोल्व हो जाता है। लेकिन दोनों एक साथ आ गए, फिर क्या करेंगे, तो ऐसे में क्या करोगे आप, इन दोनों को सेपरेट कर लो, एक बार लिख दो x/√x² - 1 dx, और माइनस में लिख दो 1 का मतलब dx/√x² - 1 को लिख दो 1 का स्क्वायर। क्लियर है भाई, 1 को हम लिख देंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर, राइट। अब दोनों को अलग अलग सोल्व करो, देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा फॉर्मूला आ रहा है √x² - a² का। क्लियर, लेकिन दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो, एक को मैं लिख देता हूं i1 और एक को लिख देता हूं i2। क्लियर, पहले i1 को ही सोल्व कर लेते हैं। i1 में क्या है अभी x/√x² - 1 dx, क्या करें, पुट कर दो x² - 1 इक्वल टू t, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x dx -1 का 0 और t का हो गया dt, और ये 2 चला गया उधर, तो x dx की वैल्यू क्या आ गई भाई dt/2 आ गई, 1/2 बाहर आ गया, ऊपर आ गया dt, अपॉन में ये सारा क्या बन गया √t, √t को ऊपर लेके जाओगे
तो टी की पावर -1/2 इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा भाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2 प्लस में सी, ये दोनों आपके कैंसिल। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, रूट टी का मतलब √x²-1, ठीक है। प्लस में सी लिखना चाहो तो लिख लो, या एक काम करो C1 लिख दो, प्लस में लिख देता हूं मैं C1। I2 में आ जाओ, I2 में क्या है, dx अपॉन √x²-1, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सीधा फॉर्मूला लग रहा है, x²-1 यानी x²-1 का स्क्वायर। तो dx अपॉन √x²-a² का सीधा फॉर्मूला तुम्हें बताया था मैंने, log x प्लस √x²-a² प्लस c। तो इसको लिख देता हूं मान लो मैं C2। सो I इक्वल्स टू किसके आ गया भाई, I की वैल्यू आ गई, I1 माइनस I2 था, I1 क्या है हमारे पास √x²-1 प्लस में माइनस आ जाएगा, माइनस log x प्लस √x²-1 और प्लस में C1 और C2 दोनों कांस्टेंट है, सोल्व करके C लिख दो। क्लियर, ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओगी। क्या दिया गया यहाँ पे, x² अपॉन √x⁶ प्लस a⁶। वैसे क्वेश्चन आसान सा, ये कुछ भी नहीं है, वो ले लो, सेम कर लो, पुट कर दो x³ इक्वल्स टू टी, x³ को क्या रख दो भाई, टी रख दो, डेरिवेटिव करोगे x² dx इक्वल्स टू आ जाएगा आपका dt/3। क्लियर, देखो अब यूं कंफ्यूज मत हो जाना, सर x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है, हाँ 3x² ही होता है, x³ का 3x² हो गया, dx इक्वल टू dt आ गया, लेकिन जो यहाँ 3 था उसका यहाँ काम नहीं था, इसलिए उधर लेगा। क्लियर है, अब जो 1/3 है इसको ले लो भी बाहर, 1/3 बाहर आ गया, ये क्या आ गया dt, x³ को t रखा हुआ था ना, x की पावर 6 क्या होता है, x³ का स्क्वायर, x³ का मतलब क्या लिख दूं मैं इसको, t का स्क्वायर, x³ की वैल्यू t थी तो t का स्क्वायर। अब कहोगे सर a की पावर 6 का क्या करें, फॉर्मूला तो कहां पे होता है हमारे पास, फॉर्मूला तो हमारे पास स्क्वायर में होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, a6 को लिख दो a³ का स्क्वायर। क्लियर है, अब ये a³ तुम्हारा a का ही काम करेगा, अब x² प्लस a² का लगा दो इंटीग्रेशन, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी सिंपल, ऊपर दिया गया sec²x, नीचे है रूट के अंदर tan²x प्लस 4 dx। क्या करोगे, पुट कर दो tan x इक्वल्स टू t, tan x को t रखा, tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा भाई, sec² dx इक्वल्स टू dt। सो I इक्वल्स टू आपका आ गया, ऊपर तो बन गया dt और नीचे क्या आ गया √t² प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन अपना सोल्व कर लेना। 10 में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 10। हाँ ये देखो, चलो एक काम करते हैं, 10th क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे एक बार, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है, x² प्लस 2x प्लस 2। और इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जो रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 2 है, इसको हम सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। क्लियर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप लोग खुद बताओगे मेरे को क्या होगा, इसका थोड़ा सा पॉइंट दे देता हूं मैं। इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या कर सकते हो, x² प्लस 2x प्लस में जो 2 है इसको मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूं, राइट। अब उससे क्या होगा भाई, आपका dx आपका सेम रह गया। ये देखो, ये जो इतना है a² हो गया, 1 को 1 का स्क्वायर मान लो, a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी क्या आ गया भाई आपके पास में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया और प्लस में 1 का स्क्वायर आ गया। ये आपका x हो गया, वो a हो गया, x² प्लस a², फॉर्मूला सीधा लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर भी लिख देता हूं। चलो इसका आंसर आपका आ जाएगा log x का मतलब x प्लस 1 से है, प्लस में √a² प्लस x², तो सोल्व करोगे तो आपका यही x² प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस में c, ये आपका आंसर आना है। लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है भाई। एक बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि कल जो क्वेश्चन हमारे होंगे नेक्स्ट क्लास में वो सारे आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होंगे। क्लियर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप लोग 10th में सीख चुके हैं, आपको 11th में भी कराया गया है और 12th में आप रिलेशन फंक्शन के दौरान भी आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखा है, तो आप उसका रिविजन करेंगे। चलो आज की इस क्लास को 10 क्वेश्चन के साथ यहीं पे क्लोज करते हैं।
ठीक है भाई, अगर सारा कुछ समझ में आ गया तो अपना एक लाइक दबा देना।